कंपनीज तुमसे रिज़ाइन क्यों कराती है और खुद तुम्हें टर्मिनेट क्यों नहीं करती? कौन से रीज़न्स होते हैं जब एक मैनेजर की ये कहने की हिम्मत हो जाती है कि मैं तुम्हारी कल से शक्ल नहीं देखना चाहता, यू आर गुड फॉर नथिंग? तो ऐसे कुछ रीज़न्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे और कैसे एम्प्लॉयज़ अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस बारे में हम देखते हैं। तो जनरली देखो होता क्या है कि संविधान ने है ना एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को जो राइट्स दिए हैं वो बिल्कुल सिमिलर दिए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो संविधान है ये चीज़ बड़े अच्छे समझता है कि एम्प्लॉयर के पास, कंपनीज के पास बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं, तो वो किसी भी एम्प्लॉय को आराम से डिफीट कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं। तो इस केस को टैकल करने के लिए बेसिकली काफ़ी सारे लॉज बनाए गए हैं जिसके थ्रू कंपनीज़ को वो फॉलो करने होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये चीज़ें उसके ऑफर लेटर में भी लिखी होती हैं जो आपका एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है। देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं किसी भी चीज़ को करने की। लेट्स से आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो जनरली आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि अब कंपनी भी क्या है, प्रॉफिट के लिए काम कर रही है। वो आपको नौकरी पे रख के कोई अच्छा काम करती है, कोई महंगा काम करती है और आपको एक सैलरी देकर उससे प्रॉफिट कमाती है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस ही बेटर नहीं दे रहे तो उस केस में उसकी भी कोई गलती नहीं है, उसको आपको निकालना ही पड़ेगा। लेकिन निकालने के भी क्या है, रीज़न्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आज सुबह सुबह उठे और आपको फटाक से निकाल दिया। उसको ये देना पड़ेंगे प्रूफ्स कि आपने 3-4 महीने में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या आपको बेसिकली PIP का नोटिस दिया गया, उसके बाद भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उस चीज़ के बाद ही आप कर सकते हो। नहीं तो ऑब्वियस ही बात है, ऐसे ही आप एकदम से किसी को नहीं निकाल सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने कोई मिसकंडक्ट कर दिया है वहाँ पे, आपने कोई कंपनी का डेटा लीक कर दिया है, या उसके अलावा आपने वहाँ किसी से बदतमीज़ी कर दी है या किसी से मारपीट कर दी है, तो इन चीज़ों में क्या है, मिसकंडक्ट होता है। ये छेड़छाड़ का केस होता है, पोश वगैरह का, तो उस केस में क्या है, मिसकंडक्ट होता है। तो इस केस में आपकी कोई सुनवाई नहीं करेगा और इसी केस में जनरली होता है कि आपको निकाल दिया जाता है बिना एक भी रीज़न सुने। ये एक अलग केस होता है। तीसरे रीज़न्स होते हैं कि चलो ये सारी चीज़ें नहीं हुई, लेकिन क्या है, कंपनी में काम ही नहीं है और आपका एम्प्लॉयर है वो काम लेके नहीं आ पा रहा और जिसकी वजह से वो बोल रहा है कि तुम निकल जाओ यहाँ से। उसमें तुम्हारी तो कोई गलती है नहीं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, एम्प्लॉयर काम नहीं लेके आ पा रहा तो वो खुद से, उसकी इनएबिलिटी है उस केस में। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है जहाँ पे तुम्हारे CEOs होते हैं, 10-10, 20-20 CEOs होते हैं, प्लस MDs होते हैं, 150-200 अलग अलग प्रैक्टिसेस के, तो उस केस में क्या होता है, जो काम लेके आना है एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस की जिम्मेवारी होती है। तो उस केस में उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अगर तुम एग्जीक्यूशन लेवल पे हो और तुम काम कर रहे हो। जनरली अगर तुम्हें इस बेस पे निकाला जा रहा है तो बड़े ही तुम आसानी से एम्प्लॉयर कोर्ट में जा सकते हो, एम्प्लॉय कोर्ट में जाके तुम इस चीज़ का रेजोल्यूशन ले सकते हो और ये चीज़ भी बड़े आसानी से तुम्हारी सुनी जाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अब ये आप सवाल पूछोगे कि ये तो बड़ी बड़ी कंपनी है, हम इनका क्या करेंगे, मतलब ये तो बड़े बड़े लोअर्स हैं, लड़ेंगे। तो देखो इस चीज़ को जो एम्प्लॉय कोर्ट है बड़े आसानी से समझता है, तो वो बेसिकली हमेशा फैसला तुम्हारे हक में ही देता है अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ये भी कुछ रहता है तो मार्केट में बहुत सारे लॉयर्स होते हैं जो एक परसेंटेज ऑफ फिक्स कंपनसेशन का लेके तुम्हारा केस फ्री में लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं और उस केस में क्या उनकी गुडविल भी बढ़ती है और काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो यही बेसिकली कुछ रीजंस हैं जिसके बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को अपने राइट ना पता होने के कारण वो हमेशा सफ़र करते हैं और ये लोग उन पर अत्याचार करते रहते हैं। तो जनरली तुम्हें इस चीज़ को देखना चाहिए और इस चीज़ को आगे उठाना चाहिए। अगर एक एम्प्लॉयज़ को अपने लॉ की, अपने लीगल राइट्स की जानकारी है तो कभी सफ़र नहीं करेगा, ना ही वो कभी दुखी होगा इस चीज़ में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है तो तुम इसका एक तरह से गलत यूज़ करना शुरू कर दो। ये तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए है और ये तुम्हारे लिए ही बने हुए हैं। तो इस चीज़ को तो अगर तुम्हें बेटर तरीके से करना है तो तुम ये देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।